आज का मौजू है जुमा का जो दिन है इसकी इस्लाम में क्या अहमियत है, इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। यानी नमाज जुमा के फ़ज़ाइल ये और चीज़ है। जुमे का जो दिन है इस दिन की शान व अज़मत क्या है, क्योंकि एक दोस्त ने सवाल किया था कि उन्हें किसी गैर मुस्लिम ने पूछा है, एक ईसाई ने पूछा है कि जुमा आपके नज़दीक जो है वो अहम दिन क्यों है। तो मैंने फिर अर्ज़ किया कि मैं इंशाअल्लाह इस मौजू पर पूरा जुमा पढ़ाऊँगा। मैंने सबसे पहले आपके सामने ये अर्ज़ करना है कि जुमा की जो आयत है, या यूँ कह लें कि जो सूरत जुमा है, इसका शान नज़ूल क्या है। इस वक्त मेरे हाथ में हुज़ूर सैयदी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की किताब गुनियतुत तालिबीन मौजूद है। इसके अंदर आपने नक़ल फ़रमाया है कि इस आयत के नज़ूल का पस मंज़र ये है कि जो यहूदी थे वो मुसलमानों के ऊपर फ़ख्र करते थे तीन बातों में। कितनी बातों में जी? कितनी बातों में? तीन बातों में। पहला वो कहते थे कि हम अल्लाह के दोस्त और उसके महबूब हैं, ए मुसलमानों तुम नहीं हो। दूसरा वो कहते थे कि हमारी एक किताब है और तुम्हारी कोई बाकायदा किताब नहीं है। तीसरा वो कहते थे कि हमारे लिए यौमुस्सब्त यानी हफ्ते का दिन ये ख़ास है, लेकिन तुम्हारे लिए कोई ख़ास दिन नहीं है। तो अल्लाह ताला ने यहूदियों के ये जो तीन दावे थे, इन तीनों दावों को रद्द कर दिया और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर उनको यूँ जवाब दिया। पहले दावे का अल्लाह ने ये जवाब दिया, अल्लाह फरमाता है कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलिया लिल्लाहि मिन दूनिन्नासी फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन। ऐ यहूदियो, अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो, तुम्हें लगता है कि तुम सच्चे हो कि दूसरे लोगों को छोड़ के सिर्फ़ तुम ही अल्लाह के दोस्त हो, तो क्या करो। अल्लाह फरमाता है फतमन्नवुल मौता, बस तुम मौत की तमन्ना करो। किस चीज़ की तमन्ना करो? मौत की। तुम मांगो अल्लाह से मौत। और अल्लाह ताला क्या फरमाता है? इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। क्यों जी, क्यों मौत मांगो? अल्लाह फरमाता है मरने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे दरबार में तुम्हारी हैसियत क्या है। और कहते हैं ना कि जो वाह पिया तो फिर पता लग जाता है कि भाव विकदी है भी। अल्लाह फरमाता है कि तुसी मंगो हाँ ज़रा मेरे को मौत। तुसी जे आखते हो कि असी अल्लाह के बड़े यार हाँ और कोई अल्लाह नूं प्यारा नहीं, अल्लाह फरमाता है मांगो ज़रा मौत। फिर मौत के बाद तुम्हें अपनी सआदत का या अपनी बदबख्ती का, यानी तुम पार होते हो या रास्ते में तबाह हो जाते हो, ये पता चल जाएगा तुम्हें। एक पहले दावे का अल्लाह ने ये रद्द फरमाया। और फिर दूसरा उनका दावा ये था कि हमें किताब दी गई है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मसलुल्लज़ीना हुम्मिलुत तौराता सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा। अल्लाह फरमाता है जिन लोगों पर तौरात नाजिल की गई, जिन लोगों पर तौरात उतारी गई, उनकी हालत ऐसी है जैसे गधा बड़े बड़े दफ्तर उठाए हुए कि खोते होते को बंदा किताबां लद सड़े, खोते नूं उन्हां किताबां दा कोई फ़ायदा हो जाना? बोलो हाँ ज़रा, नहीं ना होना। एक बच्चा वे ओहदे हत्थ विच एक किताब है तो उन्होंने तो फ़ायदा हो जाना है, तो जे खोते होते किताबां दा पूरा दफ्तर लद सड़ो, खोता फ़ायदा लै सकदा जी? नहीं ना लै सकता। अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारी है हिमार की मिसाल, गधे जैसी मिसाल है। क्यों? क्योंकि तुम बेअमल हो। बेअमल क्यों हो? तो रात पे गुरूर कर रहे हो कि हमें तो रात मिली है। अगर तासुब की ऐनक उतार के देखो ना, उसमें मैंने अपने नबी मोहम्मद की शान बयान फरमाई है, मैंने इनके आने का जिक्र किया है। तुम्हारे अंदर ये जो है वो फ़ख्र तो है कि हमें तो रात मिली है, लेकिन तुम तो अमल ही नहीं करते कि मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम की शान उसमें बयान हुई है, उनकी नात बयान हुई है, और तुम जो है उस पर अमल ही नहीं करते। तो तुम्हारी मिसाल यूँ ही है जैसे गधे के ऊपर किताबें लाद दें तो उसे तो कोई किताबों का कोई फ़ायदा नहीं होता। किताबों का अपना फ़ायदा अपनी जगह पे बरकरार है, लेकिन लादी चूँकि गधे पे हुई हैं तो लिहाजा गधा उनसे फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता। ये उनके दूसरे दावे का जवाब। तीसरा उनका दावा ये था कि हमारे लिए यौमुस्सब्त यानी हफ्ते का दिन जो है ये ख़ास है, और मुसलमानों तुम्हारे लिए कोई दिन ख़ास नहीं है कि ये ख़ास दिन तुम्हारा है, हमारे लिए तो एक ख़ास दिन है, तुम्हें कोई एक ख़ास दिन अल्लाह ताला ने नहीं दिया। तो इसका जवाब फिर अल्लाह ताला ने
ये इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मुसलमानों, जब तुम्हें जुमा के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो सारा कुछ छोड़ के मेरे हुजूर नमाज पढ़ने के लिए आ जाया करो। भाई रोज़ाना फ़जर की नमाज होती है, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि सोमवार के दिन जब फ़जर के लिए बुलाया जाए तो भाग के आ जाया करो। है तो अजान ही ना, वो भी नमाज का हुक्म तो उसका भी है, छुट्टी तो उसकी भी नहीं है। रोज़ाना ज़ोहर की नमाज होती है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया मुसलमानों मंगल वाले दिन या बुध वाले दिन या जुमेरात वाले दिन या हफ्ते वाले दिन या इतवार वाले दिन जब ज़ोहर की नमाज हो जाए तो भाग के आ जाया करो, या इन दिनों में असर की नमाज हो तो भाग के आ जाया करो, या मगरब की नमाज हो अजान हो तो भाग के आ जाया करो, या इशा की हो तो भाग के आ जाया करो। नमाजें तो ये भी फ़र्ज़ हैं, सारी की सारी फ़र्ज़ हैं, पाँचों की पाँचों फ़र्ज़ हैं, हफ्ते के सातों दिनों में फ़र्ज़ हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मोमिनो, जब जुमे के दिन तुम्हें जुमे की नमाज के लिए पुकारा जाए तो सारा कुछ छोड़ के, ख़रीदो फरोख्त छोड़ के, भाग के मेरे ज़िक्र की तरफ आ जाया करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि दौड़ो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ भागो। ये नहीं फरमाया कि सोच सोच के बड़े सुकून के साथ आओ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब तुम्हें जुमा के दिन पुकारा जाए या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बै। अल्लाह फरमाता है लपको अल्लाह के ज़िक्र की तरफ और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो। अल्लाह ताला के हुजूर ये शान है जुमा के दिन की कि इस दिन को अल्लाह ताला ने शान अता फरमा के यहूदियों के सारे एतराज़ात को ख़त्म कर दिया कि तुम कहते हो मुसलमानों को कोई ख़ास दिन नहीं मिला। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जुमे की नमाज भी बड़ी ख़ास अता फरमाई है और जुमे का दिन भी बड़ा ख़ास अता फरमाया है। ये हुज़ूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी इस किताब के अंदर नकल फरमाया कि ये अंदाज़ है कि जिसकी वजह से जो है अल्लाह ताला ने सूरह जुमा को दिन जो जुमा का है उसको शान अता फरमाई, सूरह जुमा को नाजिल फरमाया। और शेख अबू नसर आप फरमाते हैं कि इसका जो नाम जुमा है उसकी वजह क्या है। ज़रा तवज्जो कीजिएगा, ये बातें आपने पहले नहीं सुनी हुई। आप जुमा की नमाज के फ़ज़ाइल तो पहले सुन चुके होंगे अक्सर, लेकिन ये जुमा के दिन की जो वजह है और इसके फ़ज़ाइल क्या हैं ये आज ख़ास तौर पर मैंने आपके सामने बयान करने हैं। शेख अबू नसर फरमाते हैं कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी से फरमाया, क्या तुम जानते हो कि इस दिन का नाम जुमा क्यों है? सलमान फ़ारसी से सरकार पूछते हैं बताओ इस दिन का नाम जुमा क्यों है? वो अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इसलिए कि इस दिन तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम का जो ख़मीर था उसको जमा किया गया था। क्या किया गया था जी? जमा किया गया था। और जिस शख्स ने इस दिन अच्छी तरह गुस्ल किया, अच्छी तरह वज़ू करके नमाज जुमा अदा की, तो एक जुमा से दूसरे जुमा तक उसके तमाम सगीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो ये जुमा का नाम जो है ये जमा की वजह से, कि जमा कहते हैं इकट्ठा होना, इज्तिमा होना, इस वजह से इसका नाम जुमा रखा गया। ये एक रिवायत है। और दूसरी रिवायत में है कि इज्तिमा, इसका जो लफ्ज़ है ये इज्तिमा से निकला, और इज्तिमा भी कहते हैं इकट्ठा होना। और इसका भी जवाब है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो पुतला था, यानी आपका जो मुबारक जिस्म था वो ज़ाहिर पहले बना और रूह बाद में डाली गई। आपका जो मुबारक पुतला था वो 40 बरस तक ख़मीर होता रहा, और फिर रूह को जिस दिन उसके अंदर डाला गया वो जुमे का दिन था, और वो दिन भी जुमे का था, और उस दिन दोनों को इकट्ठा किया गया, इज्तिमा हो गया, दोनों चीज़ें जमा हो गई। इस वजह से अल्लाह ने जुमे को लफ्ज़ जुमा का नाम अता फरमा दिया। और तीसरा इसके बारे में कौल ये है कि क़यामत का जो दिन है उसको भी यौमुल जमा कहा जाता है, यानी जमा होने का दिन, इकट्ठा। कुरान कहता है यौम यजमाउकुम लियौमिल क़ियामत, यौम यजमाउकुम लियौमिल जमा। अल्लाह फरमाता है इस रोज़ तुम्हें जमा होने के लिए जमा किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा। तो क़यामत का भी जो दिन है ये इकट्ठा होने का दिन है, और क़यामत जो है ये जुमा के दिन आएगी। इस लिहाज से एक कौल ये भी है, इसलिए इसे जुमा का नाम दिया गया। और एक आखिरी कौल इसके हवाले से मैं अर्ज़ करने लगा हूँ कि बाज़ का कौल ये है कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम की पसली से जब पैदा किया गया तो उस रोज़ वो दोनों इकट्ठे हुए और उन दोनों का इज्तिमा हुआ। इस वजह से उस दिन को जुमा का जो है
फरमाया, वो नाम अता फरमाया गया। और उसके साथ ये भी कौल है कि बाज़ कहते हैं कि आप जब दुनिया में तशरीफ़ ले आए थे, आदम अलैहिस्सलाम अलहदा जगह पे उतारे गए और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम अलहदा जगह पे उतारी गई, और उन दोनों को जब इकट्ठा किया गया, यानी अल्लाह ताला ने जब दोनों की दुआओं को कबूल फरमा के दोनों को इकट्ठा कर दिया, उस दिन को भी चूँकि दोनों का इज्तिमा हुआ, जमा हुए, इकट्ठे हुए, इस वजह से उस दिन की वजह से अल्लाह ताला ने इस दिन का नाम जुमा का लफ्ज़ अता फरमा दिया। ये है जी इसके नाम की वजह, कैसे जुमा नाम जो है वो क्यों दिया गया। अब चूँकि हमने नमाज जुमा के अलावा बाकी जो इसके फ़ज़ाइल हैं वो हमने बयान करने हैं। नमाज जुमा के फ़ज़ाइल इंशाल्लाह फिर कभी मौजू इंशाल्लाह रखेंगे और बयान करेंगे। तो मैं इस दिन की जो बाकी नमाज़ें हैं जुमा के दिन की, मैं अब उनकी फ़जीलत आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चले कि जब जुमा का दिन आ जाता है तो ये हदीस पाक सरकार सल्लल्लाहु की पहले समात फरमा लें। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया था कि जिस वक़्त जुमा शुरू हो जाता है उस वक़्त नेकियों का अजर इतना बढ़ा दिया जाता है कि जो बंदा एक नेकी करता है अल्लाह उसे 70 नेकियां अता फरमाता है, और जो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह एक गुनाह करता है अल्लाह ताला फिर उसे 70 गुनाहों के बराबर जो है वो उसका गुनाह लिखवाता है कि इसने 70 गुनाह किए हैं। इस वास्ते जुम्मा का दिन इतना ख़ास दिन होता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, जुम्मा के दिन की नमाज की जो फजीलत है वो मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ कि हज़रत अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने वालिद से और उन्होंने अपने दादा से रिवायत किया कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जुम्मा का सारा दिन इबादत का दिन है। जो शख्स सूरज के 1-2 नेज़ा बुलंद होने पर अच्छी तरह वज़ू करे और अल्लाह ताला के लिए सवाब की नीयत से जो है वो 2 रकत तस्बीह पढ़े, जिसको हम नमाज चाश्त कहते हैं, वो 2 रकत नमाज पढ़े, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसने पढ़ी तो 2 रकत नमाज है, लेकिन मेरे हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला उस बंदे को 200 नेकियां अता फरमा देता है, और उसकी अल्लाह ताला 200 बुराइयां माफ़ फरमा देता है। और जो बंदा चाश्त में 4 रकातें पढ़ता है, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ताला उस बंदे के 400 दर्जे बुलंद फरमा देता है, और जो 8 रकातें पढ़ता है उसके लिए अल्लाह ताला 800 दर्जे बुलंद फरमा देता है और उसके तमाम गुनाह माफ़ फरमा दिए जाते हैं। और जो बंदा 12 रकातें पढ़ता है अल्लाह ताला उसके लिए 1200 नेकियां लिखता है और 1200 दर्जे बुलंद फरमा देता है। इसके अलावा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने जुम्मा के दिन फ़जर की नमाज, सुबह की नमाज जमात के साथ अदा की, कौन सी नमाज जी, कौन सी, फ़जर की नमाज, फिर वो सूरज के तुलू होने तक मस्जिद में ही बैठा रहा, अल्लाह ताला का जिक्र करता रहा, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस में 70 दर्जे अता फरमाएगा। और वो दर्जे कैसे होंगे, मेरे हुजूर फरमाते हैं हर 2 दर्जों के दरमियान तेज़ स्पीड वाले घोड़े 70 साल तक दौड़ते रहें तो फिर जाके एक दर्जे से दूसरे दर्जे का जो फासला है वो पूरा होता है। इतना उन दर्जों में फ़र्क है। और मेरे हुजूर फरमाते हैं जुम्मा के दिन अगर नमाज पढ़ के सूरज के तुलू होने तक वहीं बैठ के अल्लाह का जिक्र करते रहो तो अल्लाह तुम्हें ऐसा 1 या 2 दर्जे नहीं 70 दर्जे अता फरमाएगा। ये जुमा के दिन की बरकत है। और मेरे आका फरमाते हैं जिसने जुमा की नमाज जमात के साथ अदा की उसे जन्नतुल फिरदौस में 500 मंजिलें अता होंगी। और मेरे आका फरमाते हैं जिसने जुमा के दिन असर की नमाज जमात के साथ पढ़ी, कौन सी नमाज जी, इतने जुम्मे के टाइम तो बड़ा रश होता है तो असर टाइम वही 4 बंदे होने सी हर दफ़ा, तो जुम्मे के दिन की जो असर की नमाज है ज़रा उसका आप अजर सुने कि कितना है। मेरे आका इस्लाम फरमाते हैं कि जिसने असर की नमाज जमात के साथ पढ़ी जुम्मा के दिन, गोया उसने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से 8 ग़ुलामों को आज़ाद करने का सवाब हासिल कर लिया। 8 ग़ुलाम, और वो भी आम नहीं, मैं और आप ये नस्ल आम है, लेकिन वो नस्ल जिससे सरकार पैदा हुए थे बनी इस्माईल अलैहिस्सलाम, जिस नस्ल से सरकार अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, मेरे आका फरमाते हैं उस नस्ल के उस बंदे ने जो है वो 8 ग़ुलाम आज़ाद कर दिए जिसने जुम्मे के दिन असर की नमाज जमात के साथ अदा फरमाई है। तो इरादा करें जुम्मा के दिन जुम्मा पढ़ के तो जो है वो असर की नमाज के लिए भी तशरीफ़ लाया करें। और मेरे आका फरमाते हैं जिसने मगरिब की नमाज जमात के साथ अदा की उसने गोया एक मकबूल हज का सवाब पाया और एक मकबूल उम्रे का सवाब हासिल कर लिया है। ये जुम्मा के दिन की बाकी नमाज़ों के फ़ज़ाइल मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक मैं इस हवाले से जो है वो सुना के अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ
हूँ कि अगर कोई बंदा जुम्मा ना पढ़ सके, सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बंदा आया था, उसने कहा था हम दूर दराज रहते हैं, हम जुम्मा के लिए हाजिर नहीं हो सकते, तो हम क्या करें। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये अमल बताया और ये याद रखें इसको, ख़ास तौर पर ये औरतों को जुम्मे के दिन ये नमाज मैं अभी बताने लगा हूँ, ये औरतों को पढ़नी चाहिए क्योंकि वो जुम्मा की नमाज़ नहीं पढ़ सकती। और जो बंदा किसी वजह से जुम्मा ना पढ़ सके, सफ़र की वजह से या कहीं मसरूफ़ हो के किसी ऐसी जगह पे, उसके लिए ये नमाज है कि जो जुम्मा के लिए हाजिर ना हो सके, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें अमल बताता हूँ, जाके अपनी कौम को बता देना कि जो लोग दूर होने की वजह से जुम्मा ना पढ़ सकें, मेरे आका फरमाते हैं जुम्मा का दिन आए तो दिन चढ़ने के बाद तुम 2 रकतें इस तरह पढ़ लिया करो कि पहली रकत में सूरह फातिहा और सूरह फलक, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक जो है, और दूसरी रकत में सूरह फातिहा और सूरह वन्नास पढ़ो। फिर नमाज के बाद सलाम फेर दो, यानी 2 रकतें पढ़ के सलाम फेर दो, और वहीं बैठे बैठे 7 बार आयतुल कुर्सी पढ़ो। इससे फारिग हो जाने के बाद फिर 4-4 करके 8 रकतें पढ़नी है, और वो इस तरह अदा करनी है कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद एक बार सूरह नस्र, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह, और 25 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ ये पढ़ो। और फिर पूरी नमाज पढ़ने के बाद क्या करो, 70 बार उधर ही बैठ के वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ो। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, कोई मोमिन मर्द या कोई मोमिन औरत जो इस तरीके पर नमाज पढ़ लेगा जो मैंने तरीका बताया है, मेरे आका फरमाते हैं मैं उसके लिए जन्नत का ज़मानती बन जाऊँगा कि उसे जन्नत मिल जाएगी। और मेरे हुज़ूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वो अभी अपने मुकाम से उठने ना पाएगा कि अल्लाह ताला उसके और उसके वालिदैन के गुनाह माफ़ फरमा देगा, और अर्श के नीचे से एक बंदा उसके लिए आवाज़ देगा कि ऐ बंदे, तेरे पिछले गुनाह अल्लाह ने माफ़ कर दिए हैं, अब नए सिरे से अमल करना, अल्लाह ने पिछले तेरे सारे गुनाहों को पानी फेर के माफ़ फरमा दिया है। ये जुमा के दिन की बाकी जो नमाज़ें हैं और जो नवाफिल नमाज़ें हैं, ये उनका मैंने आपके सामने मेरे दोस्तों अजर रखा है।